अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार उन लोगों को हर्जाना दे जिन लोगों ने कोविड-19 के चलते अपने परिजनों को खो दिया। रिलीफ एंड रिकम्पेंस कि भाई राहत की बात की गई है और रिकम्पेंस का मतलब होता है कंपनसेशन, हर्जाना, कि भाई आपका कोई नुकसान हो गया उसकी भरपाई के लिए जो कुछ किया जाता है ना, पैसा भी दिया जा सकता है या और कुछ भी दिया जा सकता है, किसी तरह का असिस्टेंस, किसी तरह की हेल्प दी जा सकती है, तो उसे हम बोलते हैं रिकम्पेंस, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यही बात कही है कि भाई आप क्या करो, केंद्र सरकार को कहा है कि भाई केंद्र सरकार को कहा गया है कि भाई ये जो कोविड-19 के चलते जो नुकसान, जो लॉस लोगों को हुआ है उसके राहत के लिए और उनके हर्जाने के लिए आप कुछ करो। द जुडिशरी, न्याय तंत्र, डिड वेल टू असर्ट, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को मजबूती से कहना, है ना। द राइट्स ऑफ पेंडेमिक हिट वर्कर्स, पेंडेमिक हिट का मतलब है जो पेंडेमिक से प्रभावित हुए हैं, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, यहाँ पेंडेमिक आया है कोरोना वायरस के लिए, एंड फैमिलीज़। तो न्यायतंत्र ने बिल्कुल ठीक किया टू असर्ट कि भाई इस बात को जो है मजबूती से रखा कि जो कोरोना वायरस से प्रभावित जो वर्कर्स हैं, है ना, जो काम करने वाले लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उनके अधिकारों को जो है मजबूती से रखा है न्यायतंत्र ने, है ना। वर्कर्स हैं या फिर उनकी जो फैमिलीज़ है। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ, यह राहत की बात है, एंड सेटिस्फेक्शन, है ना, और ये मतलब संतोष की भी बात है। दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोडेड, देखो प्रोड का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना कुछ एक्शन लेने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोडेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से केंद्र सरकार को एनकरेज किया है कि केंद्र सरकार एक्शन ले, प्रोडेड द यूनियन गवर्नमेंट टू परफॉर्म इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटी, देखो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानूनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह अपनी कानूनी ड्यूटी को पूरा करे। क्या है केंद्र सरकार की कानूनी ड्यूटी? फिक्सिंग, कि भाई केंद्र सरकार क्या करे, फिक्स करे, क्या, अ कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब है हर्जाना फिक्स करे, फॉर द फैमिलीज़, उन लोगों के लिए, ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर किन, किन का मतलब है यहाँ पे संबंधी, परिजन, टू दी कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि जिन लोगों ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते अपने परिजनों को खो दिया, उनके नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार जो है कुछ ना कुछ हर्जाना फिक्स करे। ये केंद्र सरकार की स्टैट्यूटरी ड्यूटी है ना, एक तरीके से उन केंद्र सरकार की लीगल ड्यूटी है। द ऑर्डर कम्स क्लोज ऑन द हील, देखो ये है एक ईडियम, जब कोई भी काम क्लोज ऑन द हील्स होता है ना, उसके बाद उसका मतलब होता है इमीडिएटली, किसी चीज़ के तुरंत बाद। क्लोज ऑन द हील्स का मतलब होता है कोई एक्शन किसी एक्शन के तुरंत बाद होता है। तो ये जो ऑर्डर है किसके तुरंत बाद आया है? ऑफ अ स्लीव ऑफ डायरेक्शन, स्लीव का मतलब है कई, ऑफ डायरेक्शंस, कि भाई कोर्ट की तरफ से कई तरह के डायरेक्शंस दिए गए थे, दिशा निर्देश दिए गए थे, उन दिशा निर्देशों के तुरंत बाद ये ऑर्डर आया है अभी हाल ही में ना। तो क्या किस तरह के ऑर्डर्स दिए गए थे, क्या थे वे ऑर्डर्स, है ना। यहाँ स्लीव का मतलब हो गया एक तरीके की श्रृंखला, कई तरह के ऑर्डर्स की श्रृंखला, है ना, कई तरह के ऑर्डर्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और उनको फॉलो करते हुए क्लोज ऑन द हील्स अब ये सुप्रीम कोर्ट ने नया ऑर्डर दिया है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के डायरेक्शंस दिए थे, उन डायरेक्शंस में कहा गया था ऑन रजिस्टरिंग द कंट्रीज, वास्ट का मतलब है यहाँ पे विशाल, अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित वर्क फोर्स, काम करने वाली एक तरीके से मजदूर लोग, एंड इट्स आर्मी, आर्मी का मतलब भी यहाँ पे क्या है, लोगों की भीड़ से है आर्मी का मतलब, है ना, ऑफ इंटर स्टेट लेबरर्स ऑन अ नेशनल डेटाबेस। तो देखो पहले भी अदालत की तरफ से इस तरह के डायरेक्शंस जारी किए गए थे केंद्र सरकार के लिए कि भाई क्या किया जाए, जो देश की विशाल असंगठित काम करने वाले लोग हैं उनको रजिस्टर किया जाए। इसके अलावा जो पूरी की पूरी भीड़ है ना, इंटर स्टेट लेबरर्स, यानी कि ऐसे लोग जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं, उन सभी को क्या किया जाए, उनको एक राष्ट्रीय डेटाबेस, एक राष्ट्रीय रूप से एक रजिस्टर तैयार किया जाए और उनमें उन सबको इंक्लूड किया जाए, एंड इंश्योरिंग, और ये सुनिश्चित करते हुए दैट नन ऑफ देम वेंट हंगरी, है ना। इसके साथ ही अदालत ने ये भी कहा था, कई तरह के जो गाइडलाइंस दिए थे कि भाई ये भी सुनिश्चित किया जाए कि इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है भूखा न रहे। ऑन द इश्यू ऑफ मेकिंग एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट, देखो एक्स ग्रेशिया पेमेंट होता है एक तरीके से, एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है अनुदान,
किसी को कुछ सपोर्ट दिया जाता है, हालांकि उसके लिए लीगल बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से उसको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसे हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है ना, तो उस अनुदान को हम कहते हैं एक्स ग्रेशिया। ऑन द इशू ऑफ मेकिंग एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू दोज अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक। अब जहाँ तक इस मुद्दे का सवाल है कि जो लोग पेंडेमिक कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं, उनको जो है एक तरीके से अनुदान दिया जाए अ नोटिफाइड डिज़ास्टर अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब देखो ये जो पेंडेमिक है ना, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, तो इसको क्या है एक तरीके से नोटिफाई किया गया है ना, इसका उल्लेख किया गया है कहाँ पर, नोटिफाइड डिज़ास्टर, डिज़ास्टर का मतलब है आपदा, कि भाई ये जो पेंडेमिक है यह एक आप कह सकते हो कि इसका उल्लेख किया गया है, ये एक ऐसी आपदा है। और कहाँ उसका उल्लेख किया गया है, अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कि भाई हमारा जो डिज़ास्टर है ना, आपदा प्रबंधन कानून है, उसमें पेंडेमिक का भी उल्लेख है। द सेंटर इनिशियली टुक, तो ये जो सवाल था ना कि भाई जो पेंडेमिक से प्रभावित हुए हैं उनको जो है अनुदान दिया जाए, तो इस सवाल पर केंद्र सरकार ने प्रारंभ में क्या कहा, इनिशियली का मतलब है शुरुआत में, प्रारंभ में, टुक द अनटीनेबल, अनटीनेबल का मतलब होता है असमर्थनीय, जिसे सपोर्ट न किया जा सके, स्टैंड का मतलब है रवैया। तो केंद्र सरकार की अप्रोच क्या थी, केंद्र सरकार का रवैया क्या था, केंद्र सरकार का रवैया एक्स ग्रेशिया प्रदान करने को लेकर जो केंद्र सरकार का रवैया था वो ऐसा रवैया था कि जिसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। क्या कहा था केंद्र सरकार ने, दैट इट लैक्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई उसके पास कमी है, किस चीज़ की कमी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि भाई आर्थिक संसाधनों की उसके पास कमी है। टू रिकम्पेंस, टू कंपनसेट का मतलब है कि भाई वह भरपाई कर सके। फॉर एवरी कोविड-19 डेथ, तो केंद्र सरकार ने कहा था कि प्रत्येक कोविड-19 के चलते जो प्रत्येक मौत हुई है उस प्रत्येक मौत के लिए केंद्र सरकार जो है हर्जाना दे सके, इतने वित्तीय संसाधन केंद्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार ने शुरुआत में ये बात कही थी एक्स ग्रेशिया के सवाल पे, और ये जो केंद्र सरकार की बात है ये अनटीनेबल है, ये असमर्थनीय है, इसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हावेवर, हालांकि, इट लेटर का मतलब है बाद में, एडमिटेड, हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने स्वीकारा, दैट इट वाज नॉट द एडिक्वेसी, एडिक्वेसी का मतलब होता है पर्याप्तता, किसी चीज़ का सफिशिएंट होना, ऑफ रिसोर्सेज, फिर केंद्र एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, दैट मेड इट, अवॉइड का मतलब है बचना, एनी कंपनसेशन, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने कहा कि भाई एक तरीके से केंद्र सरकार ने क्या स्वीकारा, बाद में ये स्वीकारा कि ये जो है संसाधनों की पर्याप्तता का सवाल नहीं था जिसके चलते केंद्र सरकार ने कंपनसेशन नहीं दिया। बाद में केंद्र सरकार ने कहा बट रेदर, लेकिन इसके बजाय मामला क्या था, इट्स अ डिसीजन टू प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर, ये केंद्र सरकार का डिसीजन था। टू प्रायोरिटाइज का मतलब है प्राथमिकता देना, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा, इन रेस्पॉन्स टू का मतलब है प्रतिक्रिया स्वरूप, टू द पेंडेमिक। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई केंद्र सरकार जो है एक डिसीजन बना रही थी, उस डिसीजन में केंद्र सरकार ये देख रही थी कि पेंडेमिक को प्रतिक्रिया देते हुए जो खर्चा किया जाना है उसकी प्राथमिकता को तय कैसे किया जाए, भाई पहले कहाँ जो है एक्सपेंडिचर किया जाए, इसके बाद में कहाँ किया जाए, तो इसलिए केंद्र सरकार जो है थोड़ी सी ढीली थी। केंद्र सरकार ने ये बाद में जवाब दिया है ना। इट इज़ इंडीड ट्रू, वास्तव में ये बात सत्य है, कौन सी बात सत्य है, दैट अनलाइक मोर फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स सच एज, कि भाई अन्य जो डिजास्टर्स होते हैं उनकी तरह नहीं है ये कोरोना वायरस, है ना, अनलाइक अन्य जैसे आपदाएं आती हैं हमारे ऊपर, साइक्लोन है, भूकंप है, बाढ़ है, उसकी तरह ये नहीं है। क्या, ये जो पेंडेमिक है, ये जो वैश्विक महामारी हम वर्तमान में देख रहे हैं, ये अन्य आपदाओं की तरह नहीं है। इस पेंडेमिक ने क्या किया है, दैट हैज़ हिट एवरी कंट्री, इज़ नॉट अ वन टाइम कालामिटी, कालामिटी का मतलब है आपदा, दैट हैज़ हिट एवरी कंट्री। अब इसने क्या किया है, ये जो आप कह सकते हो कि ये जो वैश्विक महामारी है इसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है, और ये मतलब एक बार में आके चली गई है ना, ऐसी आपदा नहीं है, ये तो लगातार बनी हुई है ना, पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार ये बनी हुई है। अब देखो इस काला मिट्टी का मतलब मैंने आपको बताया डिज़ास्टर, आपदा, है ना। अब हमें इसे याद करना है ना, काला मिट्टी, तो इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, काल जो है एक तरीके से मिटा के रख देता है ना,
काल ने क्या किया, मिटा के रख दिया, है ना। यानी कि एक ऐसी आपदा आपके ऊपर आई कि काल ने आपको मिटा डाला, है ना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप जो शब्द होता है ना, कोई भी एक शब्द होता है, उसी शब्द में कुछ और हिंदी से जुड़ते शब्द या फिर इंग्लिश से जुड़ते शब्द, उनको ढूंढो और उनको किसी तरह से ऐसा मैच करो, उनको अजीबोगरीब तरीके से अपने दिमाग में, कि वह याद रह जाए ना। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हो कि काल जो है मिटा देता है, काल जो है मिटा देता है। तो क्या होता है, आपदा का निर्माण होता है, उसको कहा जाता है आपदा। कि जब काल आपको मिटा डालता है तो काला मिट्टी मतलब डिजास्टर या फिर आपदा। बट एन ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, एंड प्रोलॉन्ग्ड। अब देखो ये जैसे प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड। तो अब इसमें क्या है, लॉन्ग आ रहा है ना। और ये जो प्रो है ना, प्रो, इसका मतलब आप क्या होता है, एक्टिव होता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये गेम है, इसका प्रो वर्जन आने वाला है, मतलब और आगे बढ़ा हुआ रूप आने वाला है, इसका प्रो वर्जन आ गया है ना। तो इसी तरह से अब इस प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है कि भाई, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब मैंने बताया आपको कि भाई जो लंबा चलता है कोई भी टाइम पीरियड, है ना। प्रोलॉन्ग्ड ऑफ फेनोमेना, तो यही डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो पेंडेमिक है, ये जो वैश्विक महामारी है, यह एक लंबी चलने वाली एक तरीके से महामारी है ना। कि भाई ये कोई छोटी, ये मतलब ऐसा नहीं है साइक्लोन की तरह या अर्थक्वेक की तरह, है ना। अब देखो ये पेंडेमिक याद करना है हमें, इस पेंडेमिक को किस तरह से याद कर सकते हैं। देखो ये जो पेन होता है ना, पेन, ये पेन आता है किसी भी, ये एक रूट वर्ड है। पेन का मतलब होता है सर्वत्र, है ना। पेन का मतलब होता है सर्वत्र, मतलब हर जगह जो मौजूद हो। अब देखो पीछे इसके डैम आ रहा है, डैम। अब ये डैम है ना, ये इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, पेंडेमिक इसको आप याद कर सकते हो, जैसे पीछे डैम आ रहा है तो आप कर सकते हो कि जैसे डेमोग्राफी होती है ना। डेमोग्राफी का मतलब यही होता है एक तरीके से जनसंख्या से संबंधित, है ना। तो पेन का मतलब हुआ सर्वत्र, और ये डैम आ रहा है पीछे, तो एक तरीके से इसको डेमोग्राफी आप समझ सकते हो, है ना। तो आप कह सकते हो कि भाई सर्वत्र जिसके माध्यम से जनसंख्या प्रभावित होती है उसको बोलते हैं पेंडेमिक, है ना। कोई भी चीज़ जो है, मतलब जो एक तरीके से वैश्विक रूप से प्रभावित होती है, या फिर इसको पेन से ही याद रख सकते हो। फिनोमिना का मतलब है यहाँ पे घटना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस जो है या फिर ये जो वैश्विक महामारी है, ये कोई वन टाइम कालामिटी नहीं है, ये एक लंबी चलने वाली आपदा है। हाउएवर, हालांकि द कोर्ट हैज़ राइटली फाउंड, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक इस बात को पाया, दैट दिस वाज नॉट रीज़न एनफ फॉर द गवर्नमेंट, कि भाई ठीक है कोरोना वायरस एक लंबे समय तक चलने वाली महामारी है, इसका मतलब ये नहीं है, ये पर्याप्त कारण नहीं है सरकार के लिए टू इवेड, की सरकार बचे। इवेड का मतलब होता है बचना। इट्स ड्यूटी, कि सरकार अपनी ड्यूटी से बचे। क्या है सरकार की ड्यूटी, टू इंक्लूड एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस, कि भाई सरकार जो है अनुदान उपलब्ध न कराए, है ना। यहाँ अनुदान से मतलब मैंने आपको बताया जैसे पेमेंट दिया जाता है ना किसी व्यक्ति को एक तरीके से सहयोग के रूप में, उसको कहा गया एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ लाइफ इन इट्स गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू दोज हिट बाय द डिजास्टर, कि भाई दिशा निर्देशों के तहत अगर हम बात करें तो दोज हिट बाय द पेंडेमिक, जो डिज़ास्टर के चलते प्रभावित हुए हैं उनको मिनिमम कोई स्टैंडर्ड्स तो होना ही चाहिए, कि भाई मिनिमम राहत तो उन्हें प्रदान की ही जानी चाहिए। ये सरकार की ड्यूटी बनती है और सरकार इस ड्यूटी से नहीं बच सकती। द कोर्ट करेक्टली डिडेंट फिक्स अ कंपनसेशन, भाई कोर्ट ने क्या किया, कंपनसेशन को फिक्स नहीं किया, हर्जाना को फिक्स नहीं किया, कि भाई किसी व्यक्ति की कोरोना वायरस के चलते मृत्यु हुई है तो उसके परिवार को कितनी आर्थिक सहायता केंद्र सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन, है ना, कितना अमाउंट, कंपनसेशन अमाउंट फॉर ईच डेथ, की प्रत्येक डेथ के लिए कितना कंपनसेशन अमाउंट दिया जाना चाहिए, ये कोर्ट ने फिक्स नहीं किया है। लीविंग इट, छोड़ते हुए, टू अ पॉलिसी डिसीजन बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द सेंटर, यह इस डिसीजन को कि किस व्यक्ति को या किस परिवार को कितना कंपनसेशन दिया जाए, इस डिसीजन को छोड़ दिया है, किसके ऊपर छोड़ दिया है केंद्र सरकार ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर। इन एन अर्लियर ऑर्डर, पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर में क्या बात कही थी, द कोर्ट डील्ट विथ, कोर्ट ने इस चीज़ से जो इस चीज़ का सामना किया, डील्ट विथ का मतलब होता है, डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, किसी चीज़ का सामना करना, है ना। तो कोर्ट ने किस चीज़ से डील किया था पूर्व में,
द नीड फॉर कंप्रीहेंसिव रजिस्ट्रेशन, कंप्रीहेंसिव का मतलब है डिटेल्ड, विस्तृत रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल इंटर स्टेट एंड अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित वर्कर्स इन द कंट्री। तो पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में इस बात को डील किया गया था कि भाई इस बात की ज़रूरत है कि ऑल इंटर स्टेट की विभिन्न राज्यों में ना, एक दूसरे राज्यों में जो वर्कफोर्स काम कर रही है, जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो असंगठित लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या किया जाए, उनको रजिस्टर किया जाए, एक विस्तृत उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना, कि भाई उनका पता होना चाहिए कि कितने मजदूर हैं और कौन कौन मजदूर किस किस राज्य में काम कर रहे हैं। इसको बनाने को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इस बात की ज़रूरत है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट इट नीडेड अ पैंडेमिक, कि हमें वैश्विक महामारी की ज़रूरत पड़ी, एंड द रिजल्टिंग ह्यूमनिटारियन सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब है संकट फॉर मिलियंस ऑफ वर्कर्स, कि भाई क्या हुआ कि ये जो है वैश्विक महामारी आई, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि मानवीय संकट पैदा हुआ, सामाजिक संकट पैदा हुआ, आर्थिक संकट पैदा हुआ उन लाखों मजदूरों के लिए, टू गिव एन इम्पेटस, कि एडिटर ये कहना चाह रहा है कि मतलब देखो ये कितना दुखद है कि एक वैश्विक महामारी की ज़रूरत पड़ी हमें, जिसके माध्यम से हमें प्रोत्साहन मिला। इम्पेटस का मतलब है यहाँ पे प्रोत्साहन, टू द प्रोसेस, ताकि हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। कौन सी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें? ये जो मजदूर लोग हैं, इन मजदूर लोगों को रजिस्टर कर सकें। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कोर्ट ने ये ऑर्डर बहुत पहले दे दिया था कि जितने भी मजदूर लोग हैं, जो भी असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको क्या किया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट तैयार की जाए। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अदालत के ऑर्डर दे देने के बावजूद भी इस काम को जो है मतलब रैपिडली नहीं किया गया, शीघ्रता से नहीं किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें एक वैश्विक महामारी की ज़रूरत पड़ी, और उस वैश्विक महामारी के चलते जो आर्थिक, सामाजिक और मानवीय संकट पैदा हुए लाखों मजदूरों के लिए, उसके चलते हमें प्रोत्साहन मिला कि हम जो है मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, है ना। द सुप्रीम कोर्ट वाइल डिस्पोजिंग ऑफ सुओ मोटू प्रोसीडिंग्स, देखो डिस्पोजिंग का मतलब है एक तरीके से सॉल्व करते हुए, जैसे कोई केस है उसको डिस्पोज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि उस केस को निपटा दिया, निपटान करना, उसको कहा जाता है डिस्पोज। सुओ मोटू का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना। सुओ मोटू का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना। स्वतः संज्ञान लेने से मतलब होता है कि भाई जैसे अदालत में किसी मुकदमे के ऊपर कार्यवाही कब की जाती है, प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्यवाही, जब कोई मामला आता है। लेकिन कभी कभी अदालत को लगता है कि कोई बहुत बड़ी घटना हुई है और ये मामला अदालत में नहीं आया है, तो अदालत क्या करती है, स्वयं उस केस की सुनवाई करती है, तो उसको कहा जाता है सुओ मोटू, स्वतः संज्ञान लेना। ऑन द मिजरीज का मतलब है कष्ट, दुख ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वाइल डिस्पोजिंग ऑफ सुओ मोटू प्रोसीडिंग्स ऑन द मिजरीज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, कि भाई ये जो प्रवासी मजदूर हैं, इनके कष्टों से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, इस पूरे मामले को जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए निपटाने की कोशिश कर रही थी अदालत, सुप्रीम कोर्ट हैज़ नाउ फिक्स्ड, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, फिक्स कर दिया है अ डेडलाइन, समय सीमा ऑफ December 31 दिस ईयर फॉर ऑल स्टेट, मतलब इस साल 31 दिसंबर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन डिसाइड कर दी है विभिन्न राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, टू कंप्लीट द प्रोसेस, कि भाई इस प्रोसेस को वे पूरा करें। कौन सी प्रोसेस को पूरा करें, कि जो भी अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर हैं उनको रजिस्टर किया जाए। द सेंटर हैज़ बीन गिवन अ डेडलाइन ऑफ July 31 टू मेक अवेलेबल अ पोर्टल फॉर इट्स नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि भाई आप एक पोर्टल तैयार करो, एक NDUW पोर्टल फॉर इट्स, भाई एक क्या हो कि नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, कि भाई हमारे पास एक डेटा होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए पूरा की पूरा, कि भाई कितने हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि भाई आप एक पोर्टल बनाओ, है ना, और वो पोर्टल की डेडलाइन क्या दी है, समय सीमा 31 जुलाई प्रदान की है। उस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, है ना, प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट पे आप काम करो, सो दैट, ताकि इट मे बी यूज्ड, ताकि इसका प्रयोग किया जा सके, फॉर रजिस्टरिंग, उनको रजिस्टर करने को, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री, कि पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री का मतलब है यहाँ पे पूरे देश में, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे देश में जितने भी असंगठित वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर करने के लिए, वे अपने आप को रजिस्टर कर सकें इस पोर्टल के माध्यम से, और उनका नाम NDUW में दर्ज किया जा सके।
हाउएवर, हालांकि द यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, विच वॉज डायरेक्टेड टू मेक सच अ कॉमन मॉड्यूल अवेलेबल टू द स्टेट्स एज फार बैक एज इन अगस्त 2018। मतलब इतने पीछे चले जाएं हम, एज फार एज मतलब तब की बात है, इतने पीछे की बात है कि अगस्त 2018 में क्या हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट विच वाज डायरेक्टेड, भाई क्या हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट जिसको कि दिशा निर्देश दिए गए थे, टू मेक सच अ कॉमन मॉड्यूल अवेलेबल टू द स्टेट्स, कि भाई क्या करे, इस तरह का ये जो असंगठित मजदूर हैं इनका एक आप कह सकते हो कि एक कॉमन मॉड्यूल तैयार किया जाए और वह प्रत्येक राज्यों को उपलब्ध कराया जाए, है ना। कब ये बात हुई थी, अगस्त 2018 में, इतने पीछे की बात है। अब अभी हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने दावा किया है, द वर्क ऑन डेवलपिंग द पोर्टल वाज अफेक्टेड ड्यू टू द फॉल आउट ऑफ द पेंडेमिक। देखो फॉल आउट का मतलब होता है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ समथिंग, मतलब प्रतिकूल परिणाम। कि भाई केंद्र सरकार ने क्या दावा किया है कि भाई हम जो है असंगठित मजदूरों के लिए पोर्टल डेवलप करने पे काम कर रहे थे, तो लेकिन वर्क ऑन डेवलपिंग द पोर्टल वाज अफेक्टेड, लेकिन ये जो काम है प्रभावित हुआ, क्यों, कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के नेगेटिव परिणामों के चलते, वैश्विक महामारी के प्रतिकूल परिणामों के चलते अनऑर्गेनाइज्ड मजदूरों के लिए पोर्टल डेवलप करने का जो काम है वह प्रभावित हुआ, ऐसा केंद्र सरकार ने दावा किया। लेकिन एडिटोरियल देखो क्या कहना चाह रहा है, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये तो इतनी पुरानी बात है कि भाई इस तरह का कॉमन मॉड्यूल उपलब्ध कराने की जो बात कही गई थी ना विभिन्न, है ना, विभिन्न राज्यों को, ये कही गई थी अगस्त 2018, मतलब बहुत पुरानी बात है। द कोर्ट हैज़ पुल्ड अप, पुल अप का मतलब होता है खिंचाई करना, है ना, किसी की। द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री फॉर इट्स अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, इनडिफरेंस एंड लेकाडाइसिकल एटीट्यूड। ये जो लेकाडाइसिकल शब्द आया है ना, इस लेकाडाइसिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जाता है। लेकाडाइसिकल, लेकाडाइसिकल का मतलब होता है बिल्कुल सुस्त होना, बिल्कुल ढीला होना, सुस्त होना, ढीला होना। तो लेकाडाइसिकल एटीट्यूड का मतलब होता है एक ऐसा एटीट्यूड, आपका ऐसा रवैया जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा सुस्ती दिखाते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरीके से श्रम मंत्रालय है उसकी खिंचाई की है, किस बात को लेके, कि भाई अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो श्रम मंत्रालय है वो बड़ा ही उदासीन है और बड़ा ही सुस्त उसका रवैया है। एंड डायरेक्टेड दैट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस यूनियन लेबर मिनिस्ट्री को निर्देशित किया है कि द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बिगिन बाय जुलाई 31, कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर हैं उनको उनका रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया जो है 31 जुलाई तक शुरू हो जानी चाहिए। बाय मतलब ये डेट दी गई है, इस तक ये काम हो जाना चाहिए। द वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, फैसले, कि भाई अदालत की तरफ से जो फैसले आए हैं, ओपन अप, ये खोलते हैं क्या, द पॉसिबिलिटी, संभावना, दैट द इंटर स्टेट एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स विल एट लास्ट बी एबल टू रीप द बेनिफिट। देखो रीप का मतलब होता है काटना, जैसे आप फसल को काटते हो ना, लेकिन यहाँ पे रीप द बेनिफिट्स का मतलब है फ़ायदे प्राप्त करना, है ना, फ़ायदे उठाना, फ़ायदे प्राप्त करना। तो ये जो वर्डिक्ट्स आए हैं अदालत की तरफ से, ये संभावना खोलते हैं कि जो इंटर स्टेट मजदूर हैं, है ना, एक दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूर हैं, इसके अलावा जो असंगठित मजदूर हैं, वे फाइनली लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कौन से लाभ, ऑफ वेलफेयर का मतलब है कल्याण, ऑफ वेलफेयर लॉज इनेक्टेड फॉर देम, इनेक्ट का मतलब है यहाँ पे निर्मित करना, कि मजदूरों के कल्याण के लिए जो कानून निर्मित किए गए हैं उन कानूनों का लाभ प्राप्त करने में फाइनली इंटर स्टेट और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सफल हो पाएंगे, ऐसी संभावनाएं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से खुल गई है। दीज इंटरवेंशंस, इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप, सिग्निफाई, इस तरह के जो हस्तक्षेप अदालत की तरफ से किए गए हैं ये इस बात को दर्शाते हैं, इस बात को सिग्निफाई करते हैं, द रिजुवेनेशन, रिजुवेनेशन का मतलब होता है पुनर्जीवन, पुनर्जीवन, एंड असर्शन, असर्शन का मतलब है किसी बात को मजबूती से कहना, ऑफ अ कोर्ट, मतलब अब तक जो, मतलब एक ऐसा कोर्ट, सीन एज समवाट, समवाट मतलब कुछ हद तक, काफ़ी, है ना, कुछ हद तक, रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता है उसको बोलते हैं रेटिसेंट। अब देखो एक तरीके से ये जो रेटिसेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ये उसमें पूछा जाता है हमें किसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ना। अल्पभाषी, अल्पभाषी का मतलब है जो कि बहुत ही कम बोलता है ना, उसको बोलते हैं रेटिसेंट। अनटिल रिसेंटली मतलब अब तक, तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि अब तक अदालत को कम बोलने वाले के रूप में देखा जाता था, यानी कि अदालत जो है ना
ये अदालत जो है केंद्र सरकार के मामलों में बहुत कम हस्तक्षेप करता था, बहुत कम बोलता था। तो एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि अभी हाल ही में अदालत के द्वारा जो विभिन्न हस्तक्षेप किए गए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि अदालत जो है, न्यायतंत्र जो है, उसने अपने आप को पुनर्जीवन दे दिया है, उसने अपने आप अपनी काया पलट कर ली है ना। और अदालत ने क्या है, अब अपनी बात को मजबूती से रखना चालू कर दिया है। जबकि अब तक अनटिल रिसेंटली, अब तक जो अदालत है उसे किस रूप में देखा जाता था, कम बोलने वाले के रूप में।